हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एथिकल नर्सिंग ऑफिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो अभी तक हमने जितने भी हेमेटोलॉजिकल ट्यूमर थे उनको हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्लास की ओर। ठीक है, क्या होता है सॉलिड ट्यूमर? सॉलिड ट्यूमर मतलब एक ऑर्गन का कैंसर। ठीक है, लाइक दिस, स्टमक हुआ, लंग्स हुआ, यूट्रस हुआ, ओवरी हुआ, ब्रेस्ट हुआ। ठीक है, ओवरऑल जो लंग्स कैंसर है उनको हम कहते हैं सॉलिड ट्यूमर। क्या कहते हैं? सॉलिड ट्यूमर। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सर्वाइकल कैंसर। क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? तो सर्विक्स की एपिथेलियल सेल में, सर्विक्स की एपिथेलियल सेल में एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाना या प्रोलिफरेशन हो जाना कहलाता है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, इसका मेटा स्टेटिस कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक ये कैंसर फैल सकता है? तो जितना भी हमारा पेल्विस रीजन है उसमें जो ऑर्गन है, लाइक दिस वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, उन सबको ये कवर कर सकता है। जैसे कि ब्लैडर है वहां भी हो सकता है। उसके अलावा जो अदर ऑर्गन है, पेल्विस कैविटी के बाहर भी जो अदर ऑर्गन है, किडनी हुआ, एब्डोमेन हुआ, स्टमक हुआ, वहां भी ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, बात करें इसके कॉजेस की, तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। ठीक है, और भी इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर हैं, वो हम अभी बात करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, तो लिखते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या है? अनकंट्रोल, अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ, अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ या प्रोलिफरेशन इन एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल ऑफ सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स की एपिथेलियल सेल में अनकंट्रोल एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाना या ग्रोथ हो जाना क्या कहलाता है? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, डिस्टेंट मेटास्टेटिस, इसका जो डिस्टेंट मेटास्टेटिस होता है वो कहाँ तक होता है, कहाँ तक ये कैंसर कवर कर सकता है, किस किस ऑर्गन को ये अफेक्ट कर सकता है? तो जो पेल्विस रीजन के ऑर्गन है, पेल्विस रीजन ऑर्गन एंड अदर ऑर्गन। ठीक है, कर सकता है, वहां तक ये अफेक्ट कर सकता है, ये आप लिख लो। हुआ? बात करते हैं इसके कॉजेस की। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी कॉजेस पढ़े हैं कैंसर के, ठीक है, वो सारे कॉजेस हो सकते हैं। पर इसमें एक जो स्पेशल कॉजेस होता है जो एग्जाम में 10 बार सवाल पूछा गया है, सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है? ठीक है, वो हम देखेंगे। कॉजेस क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसी को हम कहते हैं HPV। ठीक है, HPV। इसमें भी दो वायरस रहते हैं। कौन से? एक रहता है 16 नंबर का और एक रहता है 18 नंबर का। और जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है वो होता है 16 नंबर का कॉजेस। ठीक है, 16 नंबर का। और इसको प्रिवेंट करने के लिए HPV वैक्सीन का यूज करते हैं। किसका?
HPV वैक्सीन आती है, उससे ये कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका है मोस्ट कॉमन कॉज, ये आप स्टार लगा लो, मोस्ट कॉमन कॉज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर क्या क्या इसके हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग, उसमें भी दो प्रकार के आएंगे, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? जो स्मोक कर रहा है ना और उसी को कैंसर हो रहा है, तो वो कौन है? एक्टिव है ना, जो खुद कर रहा है। फिर जो उसका पार्टनर है, स्मोकिंग करने वाले का जो पार्टनर है, उसको अगर कैंसर हो रहा है, ठीक है, उसके थ्रू उसको कैंसर हो रहा है, तो वो कौन है? पैसिव है। ठीक है, एक तो ये हुआ। सेकेंड क्या है? सेक्सुअल लाइफ। सेक्सुअल लाइफ में कैसे? इस पे भी जो पर्सन 16-17 ईयर से कम एज में सेक्सुअली एक्टिव हो रहा है, उसको कैंसर होने का चांस रहता है। जो पर्सन 16 या 17 साल की कम एज में ही सेक्सुअली एक्टिव होता है, उसको भी कैंसर हो सकता है। एंड जिसके मल्टीपल पार्टनर है, ठीक है, एग्जाम्पल ये एक महिला है, ठीक है, महिला है या पुरुष है ना, इसके मल्टीपल पार्टनर है, ठीक है, तो इसको तो कैंसर होगा, इसके साथ साथ में जो इसके पार्टनर है उनको भी कैंसर होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं 17 एज ओल्ड से कम एज वाले पर्सन, ठीक है, उनको कॉज कर सकता है। या फिर जिसके मल्टीपल पार्टनर है, उसको भी कैंसर हो सकता है। ठीक, देन एक्सेसिव यूज किसका? एक्सेसिव यूज COP, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स। जो बहुत ज्यादा मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स का यूज करता है, उसको भी कैंसर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अधिक यूज, ठीक है, हो गया। फिर हम पढ़ते हैं इसके साइन और सिम्टम्स। ठीक है, तो कुछ इसमें अर्ली साइन देखने को मिलेंगे, कुछ इसमें लेट साइन देखने को मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इसके साइन सिम्टम्स से भी आते हैं। इसके कॉजेज से जो मैंने बताया, मोस्ट कॉमन कॉज एक तो वो आता है, ठीक है, कुछ रिस्क फैक्टर से भी आते हैं, पर साइन सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो अर्ली साइन है और जो लेट साइन है ना, उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए देखते हैं साइन सिम्टम। ठीक है, तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो इसमें जो अर्ली साइन होता है, सबसे जो अर्लीस्ट साइन होता है सर्वाइकल कैंसर का, वो होता है पेनलेस ब्लीडिंग। ठीक है, कौन सी ब्लीडिंग? पेनलेस ब्लीडिंग। पहला ऐसा कैंसर है जिसमें ब्लीडिंग तो होती है पर वो पेनलेस होती है। ठीक है,
पेनलेस ब्लीडिंग होती है और ये इसका अर्ली साइन होता है। और ये ब्लीडिंग कब कब होती है? ये ब्लीडिंग जब महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होगा, जब महिला के मेंसेस कंप्लीट होंगे उसके 3 दिन बाद ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और कब मिलती है? पोस्ट क्वाइटस के बाद। पोस्ट क्वाइटस जब महिला सेक्सुअली एक्टिव होगी उसके बाद ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। फिर अगला क्या सिम्टम्स है? फॉल स्मेल डिस्चार्ज। फॉल स्मेल डिस्चार्ज सर्विक्स में जो पश होता है ना, उसका फॉर्मेशन होने के कारण, पश का कलेक्शन होने के कारण उसके डिस्चार्ज से बदबू आने लगेगी, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले पेनलेस ब्लीडिंग। पेनलेस ब्लीडिंग और ये इसका होता है अर्ली साइन। अर्ली साइन ये इसका होता है और ये एग्जाम्स के लिए की पॉइंट है, इसलिए इसको आप स्टार लगा लो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि सर्वाइकल कैंसर का अर्ली साइन क्या है, तो वो हमारा आएगा पेनलेस ब्लीडिंग। सबसे पहले उसको ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और ये ब्लीडिंग कब कब होती है, ठीक है। तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर 3 days of menstruation, ठीक है। मेंसेस कंप्लीट होने के 3 दिन बाद ये ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर कब मिलेगी? पोस्ट क्वाइटस, आफ्टर पोस्ट क्वाइटस, आफ्टर पोस्ट क्वाइटस, ठीक, लिख लो। और क्या है? एक तो ये हुआ पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है। दूसरा क्या है? फॉल स्मेल, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है। क्यों? ड्यू टू पस कलेक्शन इन सर्विक्स, ठीक है। ड्यू टू पस कलेक्शन, ठीक है। सर्विक्स में पस कलेक्शन हो जाने के कारण फॉल स्मेल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। हो गया। फिर अगला साइन सिम्टम्स है सर्वाइकल मास इंक्रीज। सर्वाइकल मास इंक्रीज, ठीक है। पहले जो सर्वाइकल मास था वो छोटा था, ठीक है, उतना बड़ा वो ट्यूमर नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक टाइम आने के बाद वो ट्यूमर बहुत ज्यादा हो गया, सर्वाइकल मास बहुत ज्यादा हो गया। और सर्वाइकल मास इंक्रीज होने से वहां पे हमें 2 सिम्टम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो उसको डिस्यूरिया होगा, एक उसको हेमिचूरिया होगा, ठीक है। डिस्यूरिया यूरिन डिफिकल्टी होगी यूरिन में, और हेमिचूरिया ब्लड आएगा उसके यूरिन में, ठीक है। तो लिखते हैं अगला साइन सिम्टम्स है सर्वाइकल मास, सर्वाइकल, सॉरी ये है ना, सर्वाइकल मास क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका है लेट सिम्टम। ये एग्जाम के लिए की पॉइंट्स आपका, ठीक है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है पेशेंट को? इसके कारण क्या क्या हो सकता है? तो डिसयूरिया होगा सबसे पहले, ठीक है। डिफिकल्टी यूरिनेशन, डिफिकल्टी इन यूरिन, ठीक। सेकेंड क्या होगा? हेमिचूरिया, हेमिचूरिया होगा। ब्लड का प्रेजेंस इन यूरिन, यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद का सिम्टम्स क्या है? रेक्टो वेसिको वेजाइना फिस्टुला, ठीक है। रेक्टो वेसिको वेजाइना फिस्टुला,
रेक्टम सेल होगी ना, वहां भी इंक्रीज हो जाएगा मास, ठीक है। रेक्टम सेल में मास इंक्रीज हो गया। फिर वेसिको सेल में, ब्लैडर की सेल में मास इंक्रीज हो गया, जिस कारण वेजाइना की ओपनिंग, रेक्टम की ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग, ब्लैडर की ओपनिंग एक हो जाएगी, ठीक है। अभी वो अलग अलग ओपनिंग थी, लेकिन जब फिस्टुला वहां पे बन जाएगा तो वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और ये फिस्टुला कैसे बनेगा? रेक्टम से वेजाइना की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा वेसिको से वेजाइना की तरफ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वेजाइना से रेक्टम की तरफ आएगा ना, ऐसा भी नहीं है कि वेजाइना से ब्लैडर में आएगा, नहीं। ब्लैडर से वेजाइना हो सकता है और रेक्टम से वेजाइना हो सकता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट साइन सिम्टम्स क्या है इसका? वेसिको एंड रेक्टो वेजाइना फिस्टुला, ठीक है। ब्लैडर सेल, वेसिको या ब्लैडर सेल क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और रेक्टो रेक्टो सेल क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? वहां पे फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो जाएगा। तो सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होने वाला है? पेप स्मीयर, क्या? पेप स्मीयर, ठीक है। पर अगर बात करें ना मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट, तो वो हमारा बायोप्सी ही रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चंस भी दे देते हैं कि मोस्ट कॉमन टेस्ट क्या है सर्वाइकल कैंसर में, तो वो आएगा पेप स्मीयर। पर वहां पे अगर आएगा ना कि मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है, तो हमारा बायोप्सी ही रहेगा। उसमें फिर कितने भी टेस्ट दिए हो, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये वो, लेकिन हमारा एक ही सवाल, एक ही जवाब रहेगा, क्या? बायोप्सी, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेते हैं, ठीक। क्या है? पेप स्मीयर, ठीक है। और ये इसका मोस्ट कॉमन टेस्ट है, मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक हो टेस्ट, स्टार लगा लो, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है, मोस्ट कन्फर्मेटिव, तो हमारा जवाब रहेगा बायोप्सी, ठीक है। अब इसके अलावा अब क्या देखते हैं, इसके मैनेजमेंट, ठीक। मैनेजमेंट में क्या, बहुत सारा है मैनेजमेंट में इसके तो, और एग्जाम में सवाल भी बहुत सारे आते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस पे हम दो प्रकार के मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से? एक सर्जिकल और एक नॉन सर्जिकल, ठीक है। सर्जिकल में क्या आएगा? हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, कोनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और पेल्विस एक्सेंट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे बात करें अगर नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो वहां पे कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं और लेजर थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, ध्यान रखना इसका नाम क्रायो सर्जरी है, पर इसमें कोई सर्जरी सर्जरी नहीं करते हैं, है ना। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर नहीं आएगा, ये नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट, ठीक है। 2 टाइप्स के इसके मैनेजमेंट होंगे। एक तो है नॉन सर्जिकल, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, और एक रहेगा सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा? हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, कोनाइजेशन पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, और पेल्विस एक्सेंट्रेशन, ठीक है। इन तीनों के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इस पे नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? रेडिएशन थेरेपी, है ना, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेजर, लेजर थेरेपी इस पे यूज करते हैं ना, क्रायो सर्जरी, ये लिख लो। यहाँ पे वाई, एक मिनट, ठीक है, हो गया। सॉरी, यहाँ पे एक ही ऐसा आएगा ना, सॉरी सॉरी, लेजर, ठीक है। अब इसके जो मैनेजमेंट है ना, वो हम आज नहीं देख पाएंगे, है ना, कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों प्रकार के मैनेजमेंट में, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।